वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेट प्रो के थ्रू एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा आज का एजेंडा है कि हमारे पास एक कैंटिलीवर ड्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है 6 मीटर के स्पैन पे ए टू बी के बीच में, और बी से सी के बीच में स्पान है 4 मीटर का, और यूडीएल लग रहा है 30 किलो न्यूटन का। बीम प्रिज्मेटिक है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कांस्टेंट है। इसके थ्रू हमें आज निकालना है इसका बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट प्रो ओपन कीजिए, न्यू पे जाइए, स्ट्रक्चर का नाम दे दीजिए। हाँ लीजिए, हमने दे दिया बीम, और यूनिट्स में मैट्रिक सेलेक्ट करके क्रिएट कर दीजिए। जब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो वर्टिकल पैनल है ये वर्क फ्लो चार्ट है। इसके अंदर आपको पूरा वर्क फ्लो दिख जाता है कि आपकी जब भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमें बिल्डिंग का एनालिटिकल मॉडल जनरेट करना पड़ता है, जो कि एक प्लान का ही 3D व्यू रहता है। इसके अंदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसे बीम, कॉलम, स्लैब एंड फाउंडेशन, ये 4 चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। इस मॉडल के अंदर, एनालिटिकल मॉडलिंग के अंदर, हम बीम के अंदर प्रॉपर्टीज़ डालते हैं, मटेरियल फिल करते हैं, स्पेसिफिकेशन देते हैं, सपोर्ट्स देते हैं, लोडिंग कंडीशंस जनरेट करते हैं और एनालाइज करके डिज़ाइन करते हैं। जब हम कोड का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी एनालिटिकल मॉडल में, तो वो एक फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज आती है हमारे स्ट्रक्चर की कि हम उसका प्लान जनरेट करें। सेकंड स्टेज आती है कि हम उसका एनालिटिकल मॉडल बना के उसका एनालिसिस करें। और थर्ड फेस आता है जब हम उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं आईएस कोड के हिसाब से। फोर्थ फेज आता है जब उसकी हम ड्राइंग्स जनरेट करते हैं आरसीसी की, बार बेंडिंग शेड्यूल जनरेट करते हैं, मटेरियल का एस्टिमेशन करते हैं, और लास्ट स्टेज आती है एग्जीक्यूशन के बाद। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कॉस्टिंग की। अगर आपके पास ड्राइंग नहीं होगी तो आप कॉस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले हमारा एजेंडा जो है आज का, उस पर ध्यान दे देते हैं। हमारे पास एक ड्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है जहाँ पे सपोर्ट ए फिक्स्ड है, बी पे हमने पिन सपोर्ट दिया और सी पे हमने पिन सपोर्ट दिया है। तो पहले तो इसका एक एनालिटिकल मतलब लाइन डायग्राम हमें स्टेट प्रो के अंदर बनाना है। स्टेट प्रो ओपन करते हैं। ये ऊपर की जो टॉप रेल आपको दिख रही है, जो टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम रिबन बोलते हैं। रिबन में यहाँ पे आपको ग्रिड दिख रही है। ग्रिड के अंदर 3 टाइप की ग्रिड्स होती हैं: बीम ग्रिड, ट्रायंगुलर प्लेट ग्रिड, क्वाड्रा प्लेट ग्रिड और एक सॉलिड ग्रिड। तो हम बीम ग्रिड लेंगे, और हमारा जो अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम एक्स जेड प्लेन में काम कर रहे हैं और हमारी वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो जो भी लोड लगेगा वो वाई एक्सिस के अक्रॉस लगेगा, और हमारा जो भी मेंबर रहेगा, जो हमारी बीम है, वो एक्स जेड प्लेन में लाई करेगी। तो इन प्लेन्स का और कोऑर्डिनेट का आपको बहुत ध्यान देना है। पहले हम इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री में पहला स्पान ए टू बी है 6 मीटर का। तो ए टू बी 6 मीटर, ये हमने लाइन खींच ली है। एस्केप की दबा दीजिए और ग्रिड ऑफ कर दीजिए। आपके पास एक बीम बन गई है जिसकी लेंथ 6 मीटर है। आप प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं, और ये नोड 1 और 2 के बीच में है। अब हमें सेकंड बीम जनरेट करनी है जो कि है बी टू सी 4 मीटर की। तो आप यहाँ पे जाइए, इसका व्यू सिलेक्ट कीजिए फ्रंट पे। तो आपकी बीम आपको हॉरिजॉन्टल दिखने लग जाएगी। तो ये आपकी फिक्स पॉइंट हो गया ए, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया बी। आपके पास थर्ड पॉइंट नहीं है तो आप नोड कर्सर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट में जाइए, नोड कर्सर सेलेक्ट कीजिए। इस नोड को आपको 4 मीटर आगे लेके जाना है। तो जॉइंट को ट्रांसलेशन करने के लिए आप ज्योमेट्री पे जाएंगे तो आपको ये पहले बॉक्स के अंदर ट्रांसलेशन कमांड मिलेगी। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ध्यान दीजिए। एक्स डायरेक्शन में कितने मीटर जाना है हमें? 4 मीटर। तो वैल्यू इनपुट कीजिए 4 मीटर, और हमें लिंक करना है दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें बीम बनानी है। ओपन कर दीजिए, ये आपकी हमें बीम जनरेट हो गई। ये है ए बी सी, और ये स्पान है 6 मीटर का, ये स्पान है 4 मीटर का। टोटल लेंथ आपकी 10 मीटर हो गई। सेकंड चीज़, प्रॉपर्टीज़। मान लीजिए मैं अभी ये बीम जो है, अगर मैं इसको 3D रेंडर करता हूँ तो देखिए ये एक लाइन है, इसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। जब भी हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमारी प्रिमिटिव इक्वेशन है ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम।
अब यहाँ पे ई आई जो रहता है, ई यहाँ पे आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहता है, और आई जो है यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आप बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ई की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कभी भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें एक प्रिमिटिव सेक्शन डिफाइन कर देना है। चलिए हम रेक्टेंगुलर सेक्शन डिफाइन कर देते हैं, 0.2 मीटर क्रॉस 0.2 मीटर का ऐड करना है, क्लोज कर दीजिए। अब हमने यहाँ पे लिया, बीम्स को सिलेक्ट कीजिए जो हमारे मेंबर्स हैं, प्रॉपर्टी सेलेक्ट कीजिए, बीम सेलेक्ट कीजिए और असाइन कर दीजिए। ये देखिए, अब आप इसका 3D व्यू अगर देखेंगे असाइन, अब अगर इसका आप 3D व्यू देखेंगे तो आपको एक बीम दिखेगी, बीम का आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा और लेंथ दिखेगी। ये फिर अब एक एनालिटिकल मेंबर बन गया है जिसके अंदर हमने मटेरियल फिल कर दिया। मटेरियल है कंक्रीट और उसका सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हो गई 0.2 क्रॉस 0.2 मीटर। इसके बाद हम मटेरियल पे जाते हैं, मटेरियल हमने पहले से स्पेसिफाई कर दीजिए। जब भी हम किसी बीम को देखते हैं तो हमें उसका क्रॉस सेक्शन दिख जाता है कि ये रेक्टेंगल है, 0.2 क्रॉस 0.2 का क्रॉस सेक्शन है और मटेरियल इसका कंक्रीट है। स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं, स्पेसिफिकेशन हम पहले से दे चुके हैं। सपोर्ट्स कंडीशन, अब हम अगर अपनी प्रॉब्लम पे जाते हैं तो सपोर्ट ए फिक्स्ड है और बी और सी पे पिन है, तो हमें दो टाइप के सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम क्रिएट पे जाएंगे, पहला सपोर्ट हमने फिक्स क्रिएट किया, ऐड कर दीजिए। दूसरा सपोर्ट हमने पिंड सपोर्ट क्रिएट किया और ऐड कर दीजिए। जो सपोर्ट ए है वहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, हम सपोर्ट पे जाते हैं, फिक्स सपोर्ट, नोड सेलेक्ट करते हैं और असाइन कर देते हैं। तो देखेंगे कि हमारे नोड ए पे फिक्स सपोर्ट लग गया है, और जो सेकंड और थर्ड नोड है, नोड बी और सी, उस पर हमें पिन सपोर्ट लगाना है। असाइन कर दीजिए, यस। ये देखिए, अब हमने सपोर्ट्स असाइन कर दिए। हम जाएंगे लोडिंग पे। लोडिंग में देखिए यहाँ पे आपके पास डेफिनेशंस है, लोड केसेस है एंड लोड एनवेलप्स है। आपको जाना है लोड केसेस में, ऐड करना है प्राइमरी लोड केस के अंदर लोड केस टाइप डेड लोड, कुछ नाम दे देते हैं DEAD डेड, और ऐड कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब डेड के अंदर हमारे पास जब हम प्रॉब्लम पे जाते हैं तो हमारे पास दो टाइप के लोड है, एक 10 किलो न्यूटन का, एक 30 किलो न्यूटन का। 10 किलो न्यूटन का A to B के बीच में लग रहा है और 30 किलो न्यूटन B to C के बीच में लग रहा है। तो हमें इसके डेड लोड के अंदर भी दो टाइप के UDLs क्रिएट करने पड़ेंगे, एक 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का और एक 30 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का। अब यहाँ पे आप जाइए मेंबर लोड्स पे, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, लीनियरली वेराइंग फोर्स पे जाइए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा W1 और W2, अगर W1 इज इक्वल टू W2 हो जाएगा तो ये ट्राइंगुलर लोड, लीनियरली वेराइंग लोड नहीं रहेगा, ये एक यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड बन जाएगा। तो हमारी इंटेंसिटी कितनी है 10 किलो न्यूटन की, हम यहाँ पे डालेंगे इनपुट वैल्यू -10 और यहाँ पे भी इनपुट वैल्यू डालेंगे -10। और डायरेक्शन की हमने बात की थी कि वो वाई डायरेक्शन हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, सारे फोर्सेस वाई डायरेक्शन में ही लगेंगे। ऐड कीजिए। दूसरा लोड जो हमारा लग रहा है वो है 30 किलो न्यूटन पर मीटर का। फिर से जाएंगे डेड के अंदर, ऐड करेंगे, मेंबर लोड पे जाएंगे, लीनियरली वेराइंग -30, W2 की वैल्यू भी -30, लोकल वाई है, ऐड कर दीजिए। अब देखिए, जो हमारा स्पान A to B है उसमें 10 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है डाउनवर्ड्स। आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की, बीम सेलेक्ट की, असाइन कीजिए, आपका लोड आपको दिखने लग जाएगा। पहला लोड लग गया है, आपने 30 किलो न्यूटन को सिलेक्ट किया, आपने अपना मेंबर सेलेक्ट किया, असाइन कीजिए, यहाँ पे भी आपको लोड दिखने लग जाएगा। ये देखिए लोडिंग डायग्राम, ये आपका लोडिंग डायग्राम हो गया है। अब लास्ट स्टेज आती है एनालिसिस की। आप कमांड्स पे जाएंगे, एनालिसिस कमांड, ऑल पे क्लिक कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। लोड लिस्ट पे जाएंगे, एक ही केस है डेड लोड का, आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे और रन एनालिसिस पे क्लिक कर देंगे। देखिए, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, कोई नोट नहीं है। आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे जा सकते हैं। आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाते हैं, डेड लोड सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे आपको लोड समरी दिख जाती है, ये आपकी सारी लोड समरी है। बीम रिएक्शंस आपको दिख जाती है, आप बड़ा करके देख लीजिए। यहाँ पे आपके हर पॉइंट पे, हर जॉइंट पे बीम रिएक्शंस मिल गई है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपको अगर
डिफ्लेक्शन देखना है तो आप यहाँ पे डिफ्लेक्शन पे जाते हैं, तो आपको डिफ्लेक्शन बहुत कम दिख रहा है, आप स्केल पे जाइए और उसको इंटेंसिफाई कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए आपको अभी भी छोटा दिख रहा है, तो स्केल आप और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। स्केल बड़ा कर दीजिए, यहाँ पे 50 कर दीजिए, एंटर। ये देखिए ये इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम है। आप डिफ्लेक्शन डायग्राम को बंद करके इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देख सकते हैं। ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। आप इसको भी इंटेंसिफाई करके इसकी भी लेंथ बढ़ा सकते हैं। अपन ने MZ लिया है तो यहाँ पे इसको 10 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब आपको डायग्राम बहुत बड़ा दिखने लगा। तो स्केल ऐसा सेट करना है कि वो आपकी स्क्रीन के अंदर फिट हो पाए। तो हम यहाँ पे 50 कर देते हैं, एंटर। ये देखिए अगर आपको हर एक जॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पे एनोटेशन पे जाइए, रिएक्शन सेलेक्ट कीजिए, ग्लोबल Z डायरेक्शन में बेंडिंग सेलेक्ट कीजिए, सारे नोट्स को सिलेक्ट कीजिए और एनोटेट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे फिक्स एंड सपोर्ट था तो यहाँ पे 22.984 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। यहाँ पे पिन सपोर्ट था, यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी बीम का इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके सपोर्ट्स आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और उसका बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन और डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा आपको, ये डिफ्लेक्शन का डायग्राम है। और MZ को हटा देंगे तो ये डिफ्लेक्शन डायग्राम है, और अगर MZ को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो इस तरह से आप अपनी बीम का एनालिसिस स्टेट प्रो पे कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक कॉम्प्लेक्स बीम लेंगे या फिर हम एक पोर्टल फ्रेम लेंगे, एक बीम और एक कॉलम से बनती है एक पोर्टल फ्रेम, और उसका एनालिसिस करेंगे। तो आप अपना सेकंड वीडियो देखना ना भूलें।